फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से कुछ जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे सिख धर्म के बारे में आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले सिख धर्म में जो गुरु थे, कितने गुरु थे? तो सिख धर्म में 10 गुरु थे। तो पहला जो गुरु थे कौन थे? तो गुरु नानक। गुरु नानक जो थे सिखों के पहले गुरु थे और इनका जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान नामक गांव में है। और आगे चलकर यही जो है क्या कहलाया? ननकाना साहिब कहलाया, ननकाना कहलाया। तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे और इनका जन्म जो हुआ 15 अप्रैल 1469 में हुआ। इनका जो मृत्यु है, इनका मृत्यु 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुआ, करतारपुर में हुआ था। इन्होंने गुरु नानक ने जो था लंगर व्यवस्था की शुरू किया, जो कि फ्री में चलाया गया था। लंगर व्यवस्था को शुरू किसने किया था? तो जो निःशुल्क था ये गुरु नानक ने। लंगर व्यवस्था को शुरू किया किसने किया? तो गुरु नानक ने। तो सिखों के पहले गुरु कौन हुए? सिखों के पहले गुरु हुए गुरु नानक हुए, जिनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में, मृत्यु हुआ था 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुआ था। और जन्म जो है ये एग्जाम में पूछता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो कहाँ हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के किनारे। मृत्यु हुआ था 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुआ था। लंगर व्यवस्था को निःशुल्क किए थे कौन? तो गुरु नानक किए थे। फिर सेकंड में जो गुरु आते हैं वे आते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने क्या किया कि गुरु नानक ने जो लंगर व्यवस्था शुरू किया था उसको स्थायी बनाया। लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया कौन? गुरु अंगद। पहले गुरु नानक, फिर गुरु नानक के बाद गुरु नानक खत्म हो गए तो अंग समझ लीजिए, अंग बच गया, तो अंगद हो गए दूसरे गुरु। लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया और गुरुमुखी लिपि का जो इन्होंने गुरुमुखी लिपि किसकी देन है? तो इन्हीं का है। गुरुमुखी लिपि लिखे, गुरुमुखी। एग्जाम में पूछेगा कि गुरुमुखी लिपि किसने लिखी, तो गुरुमुखी लिपि लिखा किसने? तो गुरु अंगद ने। लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया और फिर गुरुमुखी लिपि का रचना किया। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएंगे। गुरु नानक का याद रखिएगा कि जन्म 15 अप्रैल 1469 में, तो 22 सितंबर 1500 करतारपुर में हुई थी। लंगर व्यवस्था शुरू की। गुरु अंगद जो गुरु नानक के बाद है, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया जो गुरु नानक ने शुरू किए थे और गुरुमुखी लिपि लिखी। तीसरा जो है, तीसरा आ जाते हैं गुरु अमरदास। तीसरा गुरु सिखों के जो तीसरे गुरु थे कौन थे? तो अमरदास थे। अमरदास ने 22 गद्दियों को स्थापना किया था। तो तीसरा गुरु हो गया अमरदास। चौथा गुरु हो जाएगा कौन? तो सबसे पहले गुरु नानक के बाद हो जाएगा गुरु अंगद के बाद हो गया अमरदास के बाद हो गया रामदास। चौथा गुरु जो अमरदास जो हो गए, सिखों के तीसरे गुरु हो गए अमरदास जो थे हिंदुओं से अलग होने वाले, पृथक होने वाले बहुत से कार्य किए और इन्होंने हिंदुओं से अलग व्यवस्था लवन का प्रचलित करवाया। 22 गद्दियों का निर्माण स्थापना कौन करवाए थे? तो अमरदास ने करवाए थे। 22 गद्दियों का स्थापना कौन करवाए थे? तो अमरदास के बाद फिर क्या हो जाएगा? तो रामदास हो जाएंगे। रामदास से जो है अकबर भेंट करने गोविंदवाल में जाकर अकबर भेंट किए थे, जहां गुरुपुत्री बीवी भानी को अकबर ने कई गांव दान में दिए थे और कई गांव दान में दिए।
रामदास से अकबर जो है गोविंदवाल में जाकर भेंट किए और गुरुपुत्री जो थी गुरु भानी को कई गांव दान में दिया अकबर, और 500 बीघा भी अकबर ने ही दिया था, जिसमें रामदास ने क्या था कि रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। इनका मुख्य काम है अमृतसर नगर की स्थापना की किसने? तो रामदास ने। फिर रामदास इनका जो पुत्र थे, इनका जो तीसरे पुत्र थे, रामदास के तीसरे पुत्र जो हुए गुरु अर्जुन, उनको ये गुरु पद सौंपा और उनका उत्तराधिकारी यहाँ से पैतृक गुरु पद को पैतृक बनाया गया। तो ये जो 5वां गुरु थे, जो कौन थे? अर्जुन देव थे। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, और इन्होंने जो था गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ, जो सिखों का पवित्र, जिसको ग्रंथ साहिब कहते हैं, उसका रचना किया। आदि ग्रंथ की रचना की गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। तो यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गुरु नानक का जन्म जो हुआ 15 अप्रैल 1469 में कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ। मृत्यु 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुआ। लंगर व्यवस्था को शुरू किए थे जो निःशुल्क था। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया और गुरुमुखी लिपि को लिखा। अमरदास 22 गद्यों की स्थापना की। इन्होंने हिंदुओं से अलग होने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया और एक अलग व्यवस्था लवन को प्रचलित किया था। अमरदास के बाद रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की, और रामदास से अकबर ने गोविंदवाल में जाकर भेंट किया, जहां गुरुपुत्री भानी को अकबर ने कई गांव दान में दिए थे और 500 बीघा जमीन दिए थे, जिसमें रामदास के तीसरे जो पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, और अर्जुन देव ने थे उनको गुरु का पद सौंपा। और 5वां गुरु जो सिखों के थे अर्जुन देव थे। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? अर्जुन देव ने। और फिर जो अमृतसर था, अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण किए। तो सबसे पहले गुरु नानक के बाद क्या हो जाएगा? अंगद के बाद क्या हो जाएगा? अमरदास के बाद क्या हो जाएगा? रामदास के बाद हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। और अब छठा में जो मेरा क्वेश्चन था कि किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया? तो ये थे मेरा गुरु हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। तो हरगोविंद का काम क्या था कि किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया? तो गुरु हरगोविंद। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका गुरु हरगोविंद जो थे सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। और अकाल तख्त, एक और याद रख लीजिए इसमें कि अकाल तख्त की स्थापना कौन किए थे? तो गुरु हरगोविंद किए थे, जो सिखों के कितने गुरु थे? छठे गुरु थे। पहला याद रखिए, इसको लाइन वाइज पूछ देगा कि कितना नंबर के गुरु है। तो पहले गुरु नानक के बाद क्या हो जाएगा? उनका अंग समझ लिए। गुरु नानक खत्म हो गए तो अंग बच गया। अंग बचने के बाद क्या हो गया? वो अमर हो गया। अमर के बाद फिर राम आए। राम के बाद फिर क्या हो गए? रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव। फिर 3 को जो है लगातार हा से आ जाएगा, जैसे कि अर्जुन देव के बाद हरगोविंद आ जाएंगे। छठे हो गए हरगोविंद। 7वां हो जाएंगे हर राय। फिर 8वां हो जाएंगे हरकिशन। तो इस तरह से याद रखिए, दिमाग में 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। पहले गुरु नानक का अंग बचा तो गुरु अंगद हो गए। अंगद के बाद हो जाएगा आपका अमरदास के बाद फिर रामदास, फिर अर्जुन आ गए। अर्जुन के बाद हरगोविंद, हर राय, हरकिशन। अब हरकिशन का जो एग्जाम में पूछा था, हरकिशन की जो मृत्यु हुई थी चेचक के कारण हुई थी। हरकिशन की जो मृत्यु हुई थी चेचक के कारण हुई थी, जो वायरस से होने वाला बीमारी है। तो हरकिशन हो गया। 9वां जो गुरु थे, 9वां सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वां गुरु थे। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को शीशगंज में गुरुद्वारे के समीप इन्हें मरवा दिया था। औरंगजेब
औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण शीशगंज के समीप गुरुद्वारे के निकट में औरंगजेब ने इन्हें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म, याद रखिएगा, पूछता है किस गुरु तेग बहादुर को हत्या किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। क्यों करवाया था, तो इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस लेकर के कि चेचक से किसकी मृत्यु हुई, तो हरकिशन की हुई। अब 10वां जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इससे के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में, गुरु गोविंद सिंह का इनका जन्म याद रखिए 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में नादेर में हुआ था। नादेर में हुआ था। गुल खान नामक व्यक्ति ने कर दिया था, गुल खान नामक पठान ने कर दिया था गुरु गोविंद सिंह की हत्या। अब इनसे आते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका 1699 में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1699 में पटना साहिब में हुआ था। मृत्यु हुआ था कब, तो मृत्यु जो था 1708 ईस्वी में नादेर में हुआ था। गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। 1708 ईस्वी में नादेर में गुल खान ने कर दिया था। यहाँ 1666 से ही था। गुल 1666 में पटना साहिब में जन्म हुआ था। मृत्यु 1708 में नादेर में गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। पाहुल प्रणाली, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाहुल प्रणाली किसने शुरू किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। खालसा पंथ, फिर आता है खालसा पंथ किसने शुरू किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम था विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम था विचित्र नाटक। फिर इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफराबाद लिखा। जफराबाद का अनुवाद किसने किया, फारसी में जफराबाद को लिखा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता था कि किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो मेरा आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। और सिख धर्म में कितने गुरु हुए, तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए। पहला गुरु हो जाएंगे आपका गुरु नानक, सेकंड हो जाएंगे नानक जो थे मरने के बाद अंग बच गया, इस तरह से याद रखिएगा। तो गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने सबसे पहले लंगर व्यवस्था शुरू की, जिसको गुरु अंगद ने क्या किया, अस्थाई बनाया। और गुरु अंगद ने आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि को लिखा। फिर उसके बाद अमर हो गए। गुरु अंगद के बाद क्या हो गया, गुरु अंगद के बाद वे जब गए तो अमरदास हो गए। अमरदास के बाद रामदास आए। रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, हरमंदिर साहब का निर्माण करवाए थे। और अमृतसर नगर की स्थापना गुरु अमरदास ने करवाए थे और रामदास ने हरमंदिर साहब बनवाए थे। फिर अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना किए। हरमंदिर साहब का निर्माण, हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू में जाति में परिवर्तित किया और लड़ने के लिए प्रेरित किया। फिर छठा हो गया, फिर हरगोविंद, फिर 7वां हरराय, फिर 8वां हरकिशन जिनका चेचक के कारण मृत्यु हो गई। 9वां जो थे गुरु तेग बहादुर थे, जिसको औरंगजेब ने शीशगंज के समीप गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। 10वां हो गए गुरु गोविंद सिंह जो 1666 में, ये पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1666 में पटना साहिब में हुआ। मृत्यु 1708 में नादेर में गुल खान नामक पठान ने कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 में। पाहुल प्रणाली किसने शुरू किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, तो विचित्र नाटक जो है गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है। और फारसी में जफराबाद को किसने लिखा, तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। तो मेन जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कार्नेलाइट किसका खनिज है, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैग्नीशियम का हो जाएगा। कार्नेलाइट किसका है, तो मैग्नीशियम का। लेकिन एक जगह ऑप्शन में अगर पोटेशियम रहे तो पोटेशियम
पोटेशियम का भी है कार्नेलाइट, पोटेशियम का भी कार्नेलाइट है और मैग्नीशियम का भी कार्नेलाइट है। तो कार्नेलाइट यहाँ पे पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, तो कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। मैग्नीशियम का और होता है जैसे कि मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम का और हो जाएगा मैग्नेसाइट हो जाएगा, कार्नेलाइट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, और फिर हो जाता है डोलोमाइट हो जाता है, डोलोमाइट हो जाता है, और इसको मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, डोलेराइट इस तरह से हो जाता है इसका। फिर अब मैग्नीशियम तो कार्नेलाइट किसका खनिज है? फिर इप्सम लवण भी बोल सकते हैं इसको, इप्सम लवण भी इसी का यस्क है, और कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का। अब जिंक में आ जाते हैं, तो जिंक का क्या क्या है? तो जिंक का हो जाएगा जिंक ब्लेड हो जाएगा, जिसका नाम से ही हो जाएगा जिंक ब्लेड। फिर दूसरा हो जाएगा जिंकाइट हो जाएगा, जिंकाइट हो जाएगा। फिर एक तो कैलोमाइन हो जाता है, कैलोमाइन जो है इसी का हो जाता है। सोडियम का क्या हो जाता है? तो सोडियम का ट्रोना हो जाता है, ट्रोना, बोरेक्स, चिल्ली साल्ट पीटर बोल सकते हैं, चिल्ली साल्ट पीटर किसका है? तो सोडियम का चार्ट हो जाएगा ट्रोना, बोरेक्स, चिल्ली साल्ट पीटर। कैल्शियम का हो जाएगा, कैल्शियम का कैल्साइट होता है, कैल्साइट होता है, फ्लोरस्पार होता है, फ्लोरस्पार होता है, और बहुत सारा होता है। तो इसको याद कर सकते हैं। यहाँ मेरा मेन था कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण हो जाता है, जिंक का जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलामाइन हो जाता है, सोडियम का ट्रोना, बोरेक्स, चिल्ली साल्टपीटर हो जाएगा, और साधारण नमक भी होता है इसका, साधारण नमक होता है। कैल्शियम का कैल्साइट हो जाएगा, फ्लोरस्पार हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम भी हो जाएगा। तो क्या थी? जिप्सम हो सकता है, इसका और क्या हो जाता है? जिप्सम हो जाता है। तो ये आपका आंसर जो कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं आता तो आपको पोटेशियम आंसर देगा, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर मैग्नीशियम। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 4, 7, 5। तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपका 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको याद रखिएगा कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। और वॉलीबॉल में यही कंफ्यूज हो जाता है कि 5 की 6। तो बास्केटबॉल में जो होगा ये तो याद रखिएगा, बास्केटबॉल में 5 होता है, तो वॉलीबॉल में ऑटोमेटिक आप याद कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि 6 होता है। ठीक है। अब इसके लिए कुछ ट्रिक हम बता देते हैं। एक तो ले लीजिए बेखो, बे से हो जाएगा बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, और खो खो, खो से हो जाएगा खो खो, खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगा 9। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5, बास्केटबॉल में 5, तो वॉलीबॉल में कितना? 6। बेखो याद रखेंगे तो बेसबॉल में कितना? 9, और खो खो में कितना? तो 9। मैंने बेखो में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? बेखो, बेखो, बे से बेसबॉल और खो से खो खो। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। फिर याद रखेंगे बकनी, याद रखेंगे बकनी, बकनी से हो जाएगा, ब से हो जाएगा वाटर पोलो, वाटर पोलो। क से हो जाएगा आपका कबड्डी, क से कबड्डी हो जाएगा। ने से हो जाएगा आपका नेटबॉल। और इसमें जो है खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? तो इसमें खिलाड़ी की संख्या होता है 7। पोलो में याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। पोलो में कितना है? 4 है। पोलो में 4, पोलो में 4, पोलो 4। पोलो खेलते हैं मैंने 4 गोल कोना कोना पे रहता है, तो इस तरह से याद रखिएगा पोलो में कितना कोना पे रहता है, उसमें जो रथी करना रहता है। तो 4 ठो याद रखिए कि 4 ठो घर में उसको डालना रहता है। तो पोलो में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आते हैं रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 हो जाती है। ये स्कॉटलैंड का खेला जाता है, स्कॉटलैंड में खेला जाता है। फिर आ गया आपका क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट हॉकी, क्रिकेट हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल,
बॉल। तो इसमें तो जनरली सबको याद रहता है, इसमें कोई भूलने वाला बात नहीं है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका 11 हो जाएगा। फिर से एक रिवाइज करा देते हैं। बास्केटबॉल में कितना, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6। इसको याद रखिएगा, एक तो बास्केटबॉल, इसी में कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम में जब आता है कि बास्केटबॉल में 5 है या 6, तो बास्केटबॉल में, बास्केट में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी में 11, बेसबॉल और खो खो में हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। बकने, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7 हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, पोलो में 4 हो जाएगा। रग्बी, फुटबॉल में 15 हो जाएगा। स्कॉटलैंड में खोला जाता है। और जिम्नास्टिक एक छूट गया था, जिम्नास्टिक में जो है आपका खिलाड़ी की संख्या कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो यहाँ ऑप्शन है भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो चंद्रवरदाई हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो चंद्रवरदाई ने लिखा था। चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अब भवभूति के बारे में आते हैं, तो भवभूति ने लिखा था मालती माधव। मालती माधव जो पुस्तक है किसने लिखा, तो भवभूति ने लिखा। और एक पुस्तक जो था भवभूति ने लिखा था वो क्या था, उत्तर रामचरित्र जो था, ये दोनों पुस्तक को लिखे हैं कौन, तो भवभूति लिखा है, भवभूति। अब हमसे रामचरित्र, अब इसमें और भी इसमें आता है, सिर्फ रामचरित्र मानस बोल दे तो हो जाएगा तुलसीदास गोस्वामी, तुलसीदास हो जाएंगे इसका आंसर, तुलसीदास। सिर्फ रामचरित्र बोले, रामचरित्र तो हो जाएगा संध्याकर नंदी। तो इसको दिमाग में रखिएगा, एक साथ ही इसको याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। भवभूति जो लिखा है दोनों पुस्तक मालती माधव और उत्तर रामचरित्र जो पुस्तक है कौन लिखे हैं, तो भवभूति लिखे हैं। रामचरित्र मानस कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास। और रामचरित्र सिर्फ बोले तो संध्याकर नंदी। तीनों का वर्ड में डिफरेंस है, उत्तर रामचरित्र भवभूति, मालती माधव भवभूति, रामचरित्र मानस तुलसीदास, रामचरित्र सिर्फ रामचरित्र रहेगा, सिर्फ रामचरित्र, इसमें कुछ भी जुटा हुआ नहीं, तो वे संध्याकर नंदी हो जाएगा। मैंने रामचरित्र में संध्या हो गया, संध्याकर नंदी। रामचरित्र मानस याद रहता है तुलसीदास, और उत्तर रामचरित्र हो जाएगा भवभूति। अब आते हैं जयदेव। जयदेव जो थे, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। जयदेव किसके दरबार में थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव ने जो पुस्तक का लिखा है उसका नाम है गीत गोविंद। जयदेव के पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। किसके दरबारी कवि थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट ने भी 3 पुस्तक लिखा है, जिसका नाम है नागानंद, रत्नावली और है तो बाणभट्ट कादम्बरी। तो यहाँ जो आंसर था पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो चंद्रवरदाई ने लिखा था। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भवभूति ने मालती माधव लिखा, उत्तर रामचरित्र मानस लिखा। सिर्फ रामचरित्र मानस कौन लिखे, तो तुलसीदास लिखे। रामचरित्र कौन लिखे, संध्याकर नंदी लिखे। जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि थे, गीत गोविंद को लिखा। बाणभट्ट ने नागानंद, रत्नावली, कादम्बरी लिखे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये जो नागानंद रत्नावली है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये लिखे हैं, हर्ष लिखे हैं, हर्ष। और यहाँ बाणभट्ट जो है कादम्बरी और आपका एक तो कौन सा पुस्तक, कादम्बरी और हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट लिखे हैं। तो बाणभट्ट लिखे हैं कादम्बरी, हर्षचरित्र और हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन जो हो जाएंगे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, 3 पुस्तक को हर्षवर्धन लिखे हैं। बाणभट्ट कादम्बरी और हर्षचरित्र लिखे थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसद कितने अनुच्छेद में है या कितने आर्टिकल में है, तो संसद सबसे पहले आइए, संसद जो है, संसद बनता है किससे, तो संसद है जो 3 चीज मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा
और राज्यसभा। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए आप लोग, सरला, सरला स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और लो से हो जाएगा लोकसभा। तो सरला के लिए याद रखिए कि क्या हो जाएगा आपका, स से हो जाएगा आपका संसद 79, र से हो जाएगा राज्यसभा 80, लो से हो जाएगा लोकसभा 81। तो आपको हम यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि संसद कितने अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 79। और यहाँ एग्जाम में ये भी पूछा कि संसद किससे मिलकर बना है, तो संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में कितने अनुच्छेद में है, तो 79। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सरला संसद हो जाएगा 79 में, राज्यसभा हो जाएगा 80 में और लोकसभा हो जाएगा 81 में। तो 79, 80, 81 हो गया, एक 85। आर्टिकल 85 में है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है, वे है आर्टिकल 85 में। तो ये आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन, वे सब डिस्कस हो गया है। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे इसी तरह का क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।